तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है वर्किंग विद फंक्शंस। ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो चीज़ बताई है अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको बहुत आसानी होगी ऐसे प्रोग्राम्स को करने में। इसलिए इस वीडियो में मैंने वही एक सिंगल टॉपिक रखा है। दूसरी बात कि अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए, वरना आपको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। मैंने उस वीडियो में आपको फंक्शंस को क्रिएट करना सिखाया था और हमने एक प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू अ फंक्शन। तो वो प्रोग्राम आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, यानी उसके फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को चेक करने वाले हैं कि वो प्रोग्राम कैसे कैसे कितने कितने स्टेप में एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो ये था वो प्रोग्राम जो कि हमने पार्ट 2 वाले वीडियो में किया था। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा चेंज करना चाहूँगा, जो कि है इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा के मैं इसे स्टोर करूँगा एक सम नाम के वेरिएबल में। हम ऐड कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ से मैं ये वाला ब्रैकेट भी हटा दूंगा, और हालांकि ये फंक्शन कॉल अभी भी वहीं पर है। और फिर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं इस सम को प्रिंट करूँगा। तो अगर अभी भी मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो भी मुझे यहाँ पर ये करेक्ट आउटपुट मिल रहा है, 8 + 5 13 होता है, राइट। लेकिन ये 13 आया कैसे, हम इस वीडियो में इसी चीज को चेक करने वाले हैं। अब चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके थियरी वाले पार्ट को एक बार कवर कर लेते हैं, वहां पर चीजें समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे और इस प्रोग्राम को कंसीडर करेंगे। वाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स पाइथन फॉलोज दीज गाइडलाइंस, यानी कि जब भी पाइथन किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो उसके कुछ गाइडलाइंस क्रिएट किए गए हैं जो कि पाइथन फॉलो करता है। जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, जो कि ऑब्वियस सी बात है। हम जानते हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर को फॉलो करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो लाइन बाय लाइन कर रहा है तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट लाइन ही एग्जीक्यूट होने वाला है। दूसरा पॉइंट है कि कमेंट लाइन्स, यानी कि लाइन्स स्टार्टिंग विद अ हैश आर इग्नोर्ड। तो कमेंट लाइन हमने पढ़े थे जो कि हैश से स्टार्ट होते हैं, वो वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं पाइथन उन्हें इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं होते। थर्ड पॉइंट हमें ये कह रहा है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि इफ पाइथन नोटिसेस दैट इट इज अ फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि डेफ स्टेटमेंट्स, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि डेफ स्टेटमेंट्स, देन पाइथन जस्ट एग्जीक्यूट्स द function header line to determine it is a proper function header and skips all lines in the function body। यानी कि जब भी इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते आ रहा है और अब उसे किसी लाइन में एक फंक्शन डेफिनेशन मिल गया, तो पाइथन सिर्फ जो फंक्शन हेडर होता है, यानी कि डेफ, और फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो वो सिर्फ उसी लाइन को एग्जीक्यूट करता है, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, कहीं ये गलत तो नहीं। तो पाइथन सिर्फ उसी लाइन को एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद उसके अंदर की, यानी कि इंडेंटेशन के अंदर जो भी चीजें होती हैं पाइथन उनको इग्नोर कर देता है, यानी कि उनको उस टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं करता और फिर वो सीधे हमारे मेन प्रोग्राम में घुस जाता है। अब मेन प्रोग्राम क्या होता है हमने पीछे वाले वीडियोज में बात की थी। आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि द स्टेटमेंट्स इनसाइड फंक्शन बॉडी इज नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड, यानी कि हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि जो वो सिर्फ फंक्शन हेडर को ही एग्जीक्यूट करता है और बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता। तो फिर उसकी बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी? उसकी बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब फंक्शन कॉल किया जाएगा। अब फंक्शन कॉल क्या होता है ये भी हमने पीछे देख लिया था। फिफ्थ पॉइंट हमें यह कहता है कि व्हेन अ कोड लाइन कंटेन्स अ फंक्शन कॉल, पाइथन फर्स्ट जंप्स टू द फंक्शन हेडर लाइन एंड देन टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बॉडी एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग इट। यानी कि यहाँ पर पाइथन जब भी देखता है कि कोई लाइन जो कि एक फंक्शन कॉल को कंटेन कर रही है, यानी कि उस स्टेटमेंट में एक किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है,
तो पाइथन जो है वो फंक्शन हेडर पे जाएगा और फिर उसके बाद उसके अंदर की जो बॉडी होगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, राइट, जो कि हमें ये 5th पॉइंट कह रहा है। 6th पॉइंट ये है कि अ फंक्शन एंड्स अप विद अ रिटर्न स्टेटमेंट और द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन बॉडी विच एवर अकर्स अर्लियर, यानी कि अब जो फंक्शन है वो फंक्शन एंड कब होगा, तो ये वही कह रहा है कि अ फंक्शन एंड्स विद अ रिटर्न स्टेटमेंट, या तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया होगा या फिर उसका जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उस फंक्शन के बॉडी का, वहां पर वो उस हिसाब से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट या फिर कोई एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसा कि हमने 3 मेथड देखे थे पीछे वाले वीडियो में जब हमने प्रोग्राम को किया था। जो भी वहां पर पहले अकर हो जाए तो फंक्शन जो है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। 7th पॉइंट हमें ये कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि इफ द कॉल्ड फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू इन एसेंस हैज अ स्टेटमेंट लाइक रिटर्न, और यहाँ पर वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, then control will jump back to the function call statement and completes it। यानी कि जो हमारा कॉल्ड फंक्शन है अगर वो एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर उसमें उसकी बॉडी में कोई भी एक रिटर्न स्टेटमेंट है तो उस फंक्शन का जो कंट्रोल है वो वापस कॉलिंग स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच करके वहां पर कंप्लीट करेगा। 8 पॉइंट हमें यह कह रहा है कि इफ द कॉल्ड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इन एसेंस द रिटर्न स्टेटमेंट हैज नो वेरिएबल, वैल्यू, एक्सप्रेशन, देन द कंट्रोल जंप्स बैक टू द लाइन फॉलोइंग द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। अब अगर जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा, अब किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा। तो अब जब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा तो भी पाइथन जो है वो उस टाइम उस चीज को वहीं पे खत्म करके और वापस जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया था वहां पर जंप करेगा और फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा कुछ थियरी वाला पार्ट जो कि हमें समझना था। अगर आपको ये समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा सा आया है तो आगे जब हम एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं अपने हिसाब से कि क्या क्या वहां पर हुआ होगा। अब मान लेते हैं कि हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो जैसे ही रन किया तो इंटरप्रेटर को सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही एक फंक्शन डेफिनेशन मिल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर हमने डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, और जहां पर भी डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल होता है इसका मतलब वहां पर फंक्शन डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये एक फंक्शन हेडर कहलाएगा। ठीक है, तो पाइथन सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसके अंदर जो भी लाइन है, ये रिजल्ट और रिटर्न स्टेटमेंट, पाइथन इन दोनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इन दोनों लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो है वो इस मेन प्रोग्राम यानी कि यहाँ पर हैश वाले लाइन पे जंप करेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हैश वाला लाइन है वो यानी कि कमेंट लाइन इग्नोर कर दिए जाते हैं पाइथन के द्वारा, तो वो इस लाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसे num1 एक वेरिएबल मिलेगा जिसकी वैल्यू 5 है। फिर आगे बढ़ेगा तो उसे यहाँ पर num2 मिलेगा जिसकी वैल्यू 8 है, और फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसे यहाँ पर एक और वेरिएबल मिलेगा जिसकी वैल्यू यहाँ पर ऐड 2 nums num1 num2 है। अब यहाँ पर जो है हमने फंक्शन को कॉल किया है। कैसे पता चला? क्योंकि अब यहाँ पर पाइथन को पता चलेगा कि ये जो ऐड 2 nums लिखा है इस वर्ड को मैंने कहीं देखा था। तब पाइथन को याद आएगा कि ये मैंने एक फंक्शन हेडर में देखा था, तो वो क्या करेगा कि इस लाइन के बाद से आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इस लाइन से सीधे उस फंक्शन हेडर वाले लाइन पे जाएगा। अब यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास num1 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर हमारे पास num2 है, यहाँ पर num1 की वैल्यू 5 है और num2 की वैल्यू 8 है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 है, यहाँ पर 8 है, तो ये 5 जो है वो यहाँ पर x की जगह पे जाएगा और इस num2 यानी कि यहाँ पर y की जगह पर हमारे पास ये वाला 8 जाएगा। तो 5 + 8 जो है वो 13 हो जाएगा, और रिटर्न रिजल्ट यानी कि ये हमारा कैलकुलेशन जो यहाँ पर स्टोर हुआ था वो वाला एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो इस वाले लाइन पे एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि ये हमारा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में एक और वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि होगी
13 और लास्ट में हमने यहाँ पर किया है प्रिंट सम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 13 प्रिंट हो जाएगा। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी कंक्लूड कर दी हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश 100% करूंगा। अब अगले वीडियो में हम पैरामीटर्स, जो कि ये वाली वैल्यूज होती हैं x और y, ठीक है, यहाँ पर कैसे डिफाइन की जाती है, और इस फंक्शन के बारे में हम थोड़ा और डीप में घुसेंगे। आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।